आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। पहले अगर हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं यूरेनियम की, तो ये आपके पास उसकी एक इनिशियल अमाउंट है, शुरू की अमाउंट है, और ये कुछ देर बाद इसकी अमाउंट इतनी रह जाती है, वो जो अमाउंट रह गई है बकाया कहाँ चलेगी, बकाया रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल था और उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली इस तरह होकर। जबकि न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं कि जो एटम के जो सेंटर कोर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। जबकि अगर हम एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। डिसइंटीग्रेशन क्या है बेसिकली कि कितनी अमाउंट एक यूनिट टाइम के अंदर डिके हो रही है, कन्वर्ट हो रही है रेडिएशंस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे डिसइंटीग्रेट लिखा हुआ है, इसको हम एक और अल्फाज में डिके भी कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिके हुए हैं न्यूक्लियाई के पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब कि वन यूनिट का मतलब है वन, जबकि टाइम का यूनिट जो कि सेकंड है, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिके, कितनी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। अब उसके लिए मैं अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहता हूं तो फर्स्ट करें, ये इनिशियल अमाउंट है आपके पास और ये रिमेनिंग अमाउंट है, तो कितनी देर में वो अमाउंट इनिशियल से रिमेनिंग में, मतलब कितनी अमाउंट आपके पास डिसइंटीग्रेट होगी, उस देर को डेल्टा टी को मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर बाद। ये वो टाइम है जिसके अंदर डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है। ये जो डिके होना है कितनी देर में होना है, ये चीज हमने हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट के अंदर डिटेल से देखी थी कि क्या होती है हाफ लाइफ के। बेसिकली एक अमाउंट जब डिसइंटीग्रेट स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है, डिके होता है या डिके करता है, तो वो जितनी देर में उसकी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए तो उस देर को, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे कि अगर ये 10 ग्राम है शुरू में और 5 सेकंड के अंदर ये 5 ग्राम रह जाता है, यानी अपने अमाउंट के आधा रह जाता है, तो वो जो 5 सेकंड या वो जो टाइम होगा जिसमें ये अपने इनिशियल अमाउंट के आधा रह जाएगा, वो उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। ये हमने यहाँ पढ़ा था। और इस हाफ लाइफ का इस्तेमाल करके हमने ये देखा था कि आपके पास कितनी अमाउंट रह गई है आफ्टर सम टाइम, और इसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। कितनी अमाउंट रहेगी इसके लिए एक और मेथड, हमने अनदर मेथड देखा था जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये सॉल्व करके ये एक फार्मूला भी डिराइव किया था, आगे जाके ये किया था, जिसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला, ये कितनी अमाउंट रहेगी और उसको इनिशियल अमाउंट के साथ हमने रिलेट किया था। जबकि अगर इसमें हम जब डिराइव करे थे तो यहाँ पर एक फार्मूला था डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लेम्टा एन, यानी कितनी तब्दीली, कितने डिके हुआ है कितने टाइम में, वो बराबर है माइनस लेम्टा एन के, जिसमें एन क्या है, वो इनिशियल अमाउंट है। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास डेल्टा एन यानी वो अमाउंट है जो कि डिके होगी, डिसइंटीग्रेट होगी कितनी देर में, जो देर है उसको डेल्टा टी से लिखा है हमने, तो वो आपके पास बराबर है किसके, एक्टिविटी के, और ये एक्टिविटी हम ए से शो करते हैं, यानी एक्टिविटी बराबर है कितनी अमाउंट डिके हुई कितने टाइम में, जो कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ही था जो कि हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ भी हम लेबल भी कर लेते हैं कि आपके पास ये जो ए है ये आपके पास क्या है, ये वो एक्टिविटी है जो कि हम देख रहे हैं, जो कि इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की है। अब ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है। यूरेनियम यहाँ पे आपके सामने बाय द वे मैंने शो किया है कि ये क्या है आपके पास, यूरेनियम। जब आपको मैं अभी रिवीजन करा रहा था तो उसके अंदर डेल्टा एन और डेल्टा टी लेम्टा एन के बराबर था, बल्कि साथ यहाँ पर माइनस भी था। तो वो माइनस बेसिकली ये बताता है कि आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही है, वक्त के लिहाज से ज़ाहिर है कम हो रही है, तो इस वजह से इसके माइनस से हमें ये बताता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज या माइनस वाली बात यानी नहीं करेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आपके पास डेल्टा एन यानी कितनी तब्दीली, कितना सॉरी डिसइंटीग्रेशन हुई है अमाउंट की और कितने वक्त में हुई है, तो वो बराबर है लेम्टा एन के, जिसमें लेम्टा को हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या है, डिके कांस्टेंट, जबकि एन जो है वो इनिशियल अमाउंट है। अब अगर आप देखें तो अगर डेल्टा एन और डेल्टा टी ए के बराबर है और यही डेल्टा एन डेल्टा टी लेम्टा एन के बराबर है, इसका मतलब लेम्टा एन और ए भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको मैं सेपरेटली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपके पास ए और लेम्टा एन बराबर हैं। एक और फॉर्मूला हमने देख लिया एक्टिविटी के लिए, जो कि लेम्टा लेम्टा यानी डिके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और इनिशियल अमाउंट एन पे डिपेंड कर रही है। अब जितना डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी आपके पास, मतलब इसको अगर मैं बढ़ाऊं कि आपके पास लेम्टा एन जो है वो बढ़ेगा, सॉरी लेम्टा बढ़ेगा तो उसके साथ एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब लेम्टा है क्या, यानी डिके कांस्टेंट है क्या,
ये चीज भी बेसिकली हमने उसी अनदर मेथड वाली वीडियो के अंदर देखा था कि डिके कांस्टेंट क्या है, कि हाउ क्विकली अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अंडरगोज डिके, कितनी तेजी के साथ एक सब्सटेंस डिके करता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो अगर ज्यादा लेंथ टाइम मतलब वो तेजी के साथ हो रहा है, यानी उसको ज्यादा नंबर ऑफ डिकेज कम टाइम के अंदर हो रहे हैं। यही बात तो एक्टिविटी है कि अगर लेमटा ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा तेजी के साथ, यानी ज्यादा डिके कम टाइम में, यानी ए की वैल्यू ज्यादा। यानी थ्योरेटिकल भी समझ आती है बात कि ठीक है, और मैथमेटिकल भी ये इक्वेशन हमें बता रही है। बाकी जाहिर इनिशियल अमाउंट ज्यादा होगी तो एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि अगर 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं और वो डिके हुए हैं, फर्ज करें आधे हो गए हैं, ठीक है, हाफ पहली हाफ लाइफ के बाद, जबकि अगर मैं इसकी अमाउंट करके 4 कर लूँ, अब इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन कितनी हुई है, 5, मतलब डिके कितने हुए, 5 न्यूक्लियाई। जबकि इसकी मैं बात करूं तो अगर 8 हैं, जो कि इनिशियल अमाउंट मैंने कम ले लिया, तो आपके पास आधा इसका 4 होता है, तो आपके पास जो डिके है वो भी तो आधा कम होगा ना, क्योंकि इसमें डिके 4 हो रहा है, इसमें डिके 5 हो रही है। क्योंकि इसकी इनिशियल अमाउंट ज़्यादा थी तो इसकी जो नंबर ऑफ डिके है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो ज़्यादा है। इसकी 8 इनिशियल अमाउंट थी जो कि इसके लिहाज से कम थी, तो इसके जो नंबर ऑफ डिके है वो भी कम है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी भी कम है, यानी ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा तो ये भी एक्टिविटी भी ज़्यादा। जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये मोर तो ए मोर, यानी ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा। अब एक्टिविटी को हमने एक इक्वेशन तो दे दी है किस चीज़ में नापें, तो उस नापने के लिए हम इसका यूनिट भी देखते हैं कि यूनिट क्या होगा। देखने के लिए मैं यूनिट के लिए एक नई स्लाइड ले आया हूँ जहाँ पे यूनिट ऑफ एक्टिविटी लिखा है, यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी का फार्मूला। अब यूनिट की बात करें तो जो नंबर ऑफ डिके है, बेसिकली ये कितनी अमाउंट डिके होगी, उसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डिके, जबकि टाइम के लिए सेकंड, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले आया हूँ कि आपके पास जो नंबर ऑफ डिके है वो हम डिके से बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट डिके होगी है, जबकि डेल्टा टी क्या है वो सेकंड है, उसका यूनिट्स, दोनों की यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। जबकि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, डिके, यानी ये यूनिट क्या हो गया एक्टिविटी का, डिके पर सेकंड, जिसमें सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो उसको हम पढ़ते कैसे हैं, डिके पर सेकंड, यानी पावर -1 हो तो उसको पर के साथ पढ़ते हैं, जिसको चले लिख भी लेते हैं। अब इस डिके पर सेकंड को बेसिकली कहा गया कि ये क्या है, ये बैकरल है, इसको बैकरल के बराबर है, कि जो आप कह लें ऐसा यूनिट कह लें एक्टिविटी का, वो कहा गया क्या, बैकरल, जो कि डिके पर सेकंड के बराबर है। जबकि 1 बैकरल की बात की जाए कि 1 बैकरल किसके बराबर होता है, तो आपके पास जब एक न्यूक्लियाई डिके होता है 1 सेकंड के अंदर, तो आपके पास जो एक्टिविटी होती है वो कितनी है, वो 1 बैकरल है, जिसको बैकरल की फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बैकरल है। अब जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिके की, यूनिट तो हमारे पास आ गया, तो हम कहते हैं आपके पास ये यूनिट है, इतने बैकरल एक्टिविटी है। लेकिन जब हम अमाउंट देखते हैं कि यार किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि यूरेनियम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जब वो डिके करता है तो उसमें एक आध न्यूक्लिया नहीं बल्कि करोड़ों लाखों तादाद में आपके पास एटम डिके हो रहे होते हैं, ठीक है, जो कि रेडिएशन की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब जब हम बैकरल में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यार वो 1 करोड़ एक्टिविटी, तो वो 1 करोड़ बैकरल एक्टिविटी तो कि एक बड़ा मतलब अजीब सा, जिसे समझना मुश्किल है। तो इस वजह से हम एक बड़े यूनिट का इंतखाब करते हैं जो कि हज़ारों या बहुत सारे बैकरल को मिला के आपके पास एक यूनिट आता है जिसको हम क्यूरी कहते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन CI है। और वो ये है, और ये है क्या, ये बेसिकली एक बिगर यूनिट है, यानी बड़ा यूनिट है किसका, एक्टिविटी का। और ये बराबर किसके है, कि ये बेसिकली बराबर है 1 क्यूरी बराबर है 3.70 इंटू 10 की पावर 10 बैकरल, यानी कि 3.70 इंटू 10 की पावर 10 बैकरल को मिलाऊंगा तब जाके 1 क्यूरी बनेगा। और इसका मतलब ये कि इतने बैकरल 3.70 इंटू 10 की पावर 10 बैकरल 1 सेकंड में डिके होते हैं, यानी सॉरी इतने बैकरल, या आप कह लो इतनी न्यूक्लियाई जब 1 सेकंड के अंदर डिके होते हैं, तब हम एक्टिविटी क्या कहते हैं, 1 क्यूरी। और इसको बेसिकली रेडियम, जो कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसके बिना के ऊपर रखा गया। मतलब जो रेडियम है जो कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो बेसिकली इतने अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई 1 सेकंड के अंदर डिके करता है, तो मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इस वजह से हम इसको रेडियम का मद्देनजर रखते हुए इस अमाउंट को 1 क्यूरी कहते हैं। अब जब हम कहेंगे ना कि आपके पास जो है 2 क्यूरी, जिसको CI में कहूँ 2 क्यूरी अमाउंट जो है वो डिके हो गया, यानी इसका मतलब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो उतनी अमाउंट आपके पास न्यूक्लियाई की डिके होगी 1 सेकंड के अंदर, जो कि समझना आसान है कंपेयर टू जब हम इसको जस्ट बैकरल की बात कर रहे हैं। अब जो अमाउंट जितने वक्त में डिके हो रही है और कितनी मतलब कितनी अमाउंट डिके हो रही है, उसके दरमियान अगर मैं रिलेशन की बात करूं,
जिसको हम हाफ लाइफ का ग्राफ भी कहते हैं, और इसको मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ आपके साथ कि हो क्या रहा है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट है, जबकि वाई एक्सिस पे की वो परसेंटेज जो अमाउंट सब्सटेंस की रह गई है, ठीक है। अब अगर आप देखें शुरू में अगर 110 ग्राम थी, ठीक है, और ये 100% अमाउंट रह गई थी, पहला हाफ लाइफ हुई। पहला हाफ लाइफ का मतलब कि उस इनिशियल अमाउंट के आधा, यानी अगर 10 था तो 5 ग्राम, यानी 100% तो 50% रह गया, तो ये वो पॉइंट आ गया पहले हाफ लाइफ के बाद। फिर दूसरे हाफ लाइफ के बाद का मतलब ये है कि वो जो रह गई है ना अमाउंट, उसका अब आधा। अब कितनी रह गई है? 50%, यानी 5 ग्राम, तो उसका आधा यानी 2.5 ग्राम, और इसको हम परसेंटेज में 25%। फिर उसके बाद वो जो रह गई है वो अगले हाफ लाइफ में उसका भी आधा, यानी 25 का हाफ क्या होता है? 12.5, जिसको अमाउंट में 2.5 ग्राम है तो वो 1.25 ग्राम रह जाएगा। तो यूं अगर आप देखें तो शुरू में अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, सबसे 100% है, और फिर वो अमाउंट वक्त के लिहाज से, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिहाज से वो अमाउंट क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसको हम इस ग्राफ से बता रहे हैं, जो कि एक हाफ लाइफ। और इससे हम एक्टिविटी भी बता सकते हैं कि आपके पास जो शुरू में अमाउंट है वो आपके पास दिखे। देखें, अगर आप देखें तो इतनी देर में आपके पास, कितनी देर में, मतलब इतनी देर में, ठीक है, इतनी देर में आपके पास जो अमाउंट डिके हुई है वो इतनी हुई है, ठीक है। यानी आपके पास कितनी अमाउंट डिके हुई है? 5 ग्राम डिके हुई है उतनी ही देर में, यानी एक हाफ लाइफ के बाद अगली हाफ लाइफ, उतनी ही देर में आपके पास अमाउंट कितनी डिके हुई है? 2.5। यानी अगर आप देखें तो वक्त के साथ साथ जो एक्टिविटी है वो भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब जो अमाउंट रह रही है वो अमाउंट कम हो रही है, तो उसकी वजह से उसका हाफ भी कम होगा, तो उस वजह से आपके पास एक्टिविटी भी कम होगी। तो आज हमने एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लास्ट में इसका ग्राफ भी देखा कि कैसे आपके पास हाफ लाइफ और अमाउंट जो रह गई है उसके दरमियान ग्राफ आता है, और इसका फार्मूला और इसका यूनिट को भी डिस्कस किया। तो आज हमने एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बात की।